मित्रों, इस समय देश में अगर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर तो सबसे ज़्यादा रुपए के विषय में चर्चा हो रही है। और चूँकि ये रुपया डॉलर के मुकाबले यानी एक डॉलर के बराबर 89 रुपये हो गया है और ये 90 की तरफ बढ़ रहा है, यानी एक डॉलर बराबर 90 रुपये की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो गिरावट दर्ज की गई है ये इधर जो दर्ज की गई है 7% की गिरावट दर्ज हुई है इसमें, यानी कि जो इधर नवंबर के आखिरी तक की जो गिरावट है लगभग 7% के करीब है। तो भारत जो है वो विदेशों में जो व्यापार करता है वो सिर्फ पहले 18 देश थे और वर्तमान में अब 34 देश हैं जहां पर रुपए में ही व्यापार करता है। ये वो देश हैं जिनकी वैल्यू थोड़ा कम है या जिनका संपर्क अमेरिका से कम है, यानी वहां पर डॉलर में व्यापार नहीं होता, भारत सीधा रुपए में व्यापार करता है। परंतु विश्व के 193 देशों में लगभग 85% जो देश हैं वहाँ पर डॉलर में ही व्यापार होता है। और इस समय जो है ये भारत की मुद्रा गिरती जा रही है और एशिया में सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है, यानी एक डॉलर के मुकाबले सबसे ज़्यादा अगर कोई मुद्रा गिरी है तो ये भारत की है। यानी एक डॉलर के मुकाबले ये 89 रुपये करीब है या उसकी और ज़्यादा बढ़ रही, 90 करीब पहुंच रही। जबकि जो दूसरी मुद्राएं हैं वो इससे बेहतर स्थिति में हैं वर्तमान में। तो इसका कारण क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं। एक तो ये है कि जो अमेरिका है, अमेरिका से भारत के रिश्ते इधर थोड़ा अच्छे नहीं चल रहे हैं और अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था, वो टैरिफ जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और साल 2 साल पहले से भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा था, इस वजह से भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते बिगड़ गए। और इधर जब से ट्रंप आए तब से और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और भारतीय मुद्रा जो है लगातार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होती जा रही है। ये खबर इस समय जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब ये जो डॉलर कमज़ोर हो रहा है इस पर जो मेन कारण इसका ये है कि भारत का जो विदेशी व्यापार है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इस समय। यानी हम जो है अपनी वस्तुओं को बाहर के बाज़ारों में नहीं बेच पा रहे हैं या अमेरिका जैसे देशों में नहीं बेच पा रहे हैं, जबकि बाहर से हम लोग लगातार जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। तो अगर बाहर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो यहाँ पैसे भेजेगा तो उससे तो उसका बेनिफिट है, लेकिन बाहर से यदि कोई वस्तु आ रही है तो उसमें हमारा घाटा है, क्योंकि हमको डॉलर में पेड करना है और जो है डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और रुपए की कीमत घटती जा रही है। तो इसमें यह है कि भारत की अगर जीडीपी बढ़ानी है तो भारत को बाहरी देशों में माल अपना बेचना होगा, तभी भारत की जीडीपी मजबूत होगी और डॉलर के मुकाबले जो है रुपया वो मजबूत होगा। और इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भारत का रुपया कमज़ोर हो रहा है और डॉलर मजबूत है रुपए के मुकाबले। इसमें यह है कि भारत का जो व्यापारिक समझौता है अमेरिका के साथ उसका ना होना और ये लगातार व्यापार जो घाटा हो रहा है भारत का। और ये यहाँ पर भारत में गोल्ड की मांग बहुत ज़्यादा है और गोल्ड जो है वो बाहर से ही आता है, विदेशों से। इस वजह से भी ये रुपया जो है गिरता चला जा रहा है। अगर हम कोई वस्तु बाहर बेचते हैं तो उसके बदले में हमको जो रुपया प्राप्त होगा वो बढ़कर मिलेगा, तो इसमें तो फ़ायदा है अगर हम निर्यात कर ले जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आयात करते हैं तो हमको ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा, इसलिए उसमें हमारा घाटा बना रहेगा। तो ये व्यापारिक घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है भारत का।
अब देखना कि इस पर जो है भारत की सरकार क्या करती है, मोदी सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, वित्त मंत्रालय क्या करता है, आरबीआई क्या करता है। मेरा मानना कि जो भारत की राजनीतिक सत्ता है, जो सरकार है, इसने जो है विदेश के मामलों में जो अच्छी पकड़ नहीं रखी, यानी विदेश के विषय में जो विदेश मामले हैं इसको अच्छे से हैंडल नहीं किया। अमेरिका से अपने रिश्ते लगातार ख़राब किए हैं इसने। इसमें भारत भी दोषी है। अमेरिका तो धूर्त देश है ही, लेकिन उसको किस तरीके से कंट्रोल करना ये भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है, विदेश मंत्री की जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से भारत के हित में कार्य करें। हम ऐसा क्या करें कि जिससे भारत का हित ही हो, भारत की जनता खुशहाल रहे, भारत का रुपया मजबूत हो, भारत का व्यापार बढ़े। लेकिन इस तरफ इनका कोई ध्यान ही नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, ताली बजवानी है, फ़ोटो खिंचवाना है, इस तरीके के सारे कार्य चल रहे हैं। अगर भारत को सफल होना है इस मुद्दे पर, केंद्र सरकार को कुछ करना है, तो इस पर दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। जैसे कि हमको तेल पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी और जो शक्तिशाली देश है उनसे अच्छे संबंध बना के रखना पड़ेगा। अपना निर्यात बढ़ाना पड़ेगा, आयात घटाना पड़ेगा और हमारी जो वस्तुएं हैं वो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, तो बाहर से हमारे पास पैसा आएगा। इसका यही हल है कि हम बाहर से निर्भरता जो है कम कर दें, जैसे तेल और बाहर की जो चीज़ें हैं, और अपनी चीज़ों को बाहर बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। तभी जाकर हम अच्छी एक अर्थव्यवस्था बना पाएंगे और हमारा रुपया मजबूत होगा, देश खुशहाल होगा। आशा करते हैं कि देश के नेता यानी हमारी वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री इस पर ध्यान देंगे और रुपया ज़रूर मजबूत हो आगे, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं कि सरकार क्या करती है इस पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।